बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका पहला पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। आज हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जीवन व्यापन के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। यह आर्थिक क्रियाएं उसके चारों ओर फैली परिस्थितियों अथवा शक्तियों से प्रभावित होती है। आर्थिक पर्यावरण का हम साधारण शब्दों में परिभाषित करें या समझने की कोशिश करें तो ये दो शब्दों से बना है, आर्थिक और पर्यावरण। आर्थिक से संबंधित है कि मनुष्य द्वारा अपने जीवन व्यापन के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। पर्यावरण से आशय है कि अपने आसपास का वातावरण से संबंधित है पर्यावरण। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण से आशय उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित भी होती है। आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित इस प्रकार किया जा सकता है। पर्यावरण उन सब बाहरी घटकों का समावेश करता है जो उपक्रम को अवसरों एवं जोखिम की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कई घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक, प्रतिस्पर्धा एवं सरकार है। The environment includes factors outside the firm which can lead opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important of these factors are socio-economic, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कंपटीटर एंड गवर्नमेंट। अब हम आर्थिक पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं में प्रमुख विशेषता है, पहली नंबर की विशेषता है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होना। आर्थिक पर्यावरण आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जैसे एक फर्म, एक व्यक्ति, एक इकोनॉमी अर्थात आदि आदि। दूसरी विशेषता है गैर आर्थिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, अर्थात आर्थिक पर्यावरण गैर आर्थिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आल्सो। तीसरी विशेषता है सरकार द्वारा संचालित, गाइडेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। इट इज रन्स अंडर कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। आर्थिक पर्यावरण की जो चौथी विशेषता है वह है आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द availability of infrastructure facilities like electricity, water, power, transport and communications, banking and insurance etc. अर्थात आर्थिक पर्यावरण पावर, बिजली, परिवहन, संचार, बैंक व बीमा से प्रभावित होता है। इसकी पांचवी विशेषता है समाज
में संपदा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। आर्थिक पर्यावरण समाज में संपदा के वितरण से भी प्रभावित होता है या संबंधित होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स लीड टू इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। अर्थात आर्थिक पर्यावरण असमान आर्थिक संपदा के वितरण से अनइक्वलिटी और शोषण को बढ़ावा देने की बात भी करता है। आर्थिक पर्यावरण की जो छठी विशेषता है वह है पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। इसमें यह कहा जा सकता है कि सफिशिएंट कैपिटल लीड्स टू कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अर्थात यदि देश में पूंजी की उपलब्धता है तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन का और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक पर्यावरण की जो अगली विशेषता है वह है सातवीं, वह है आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इसमें कहा जा सकता है कि इट इज अफेक्टेड बाय कैपिटलिस्टिक्स, सोशलिस्टिक्स, कम्युनिस्ट, मिक्स्ड एंड गांधीस्टिक आइडियोलॉजिस्टिक्स। अर्थात कि आर्थिक पर्यावरण जो देश की आर्थिक विचारधारा से प्रभावित होता है, जैसे पूंजीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में गांधीवादी विचारधारा को भी महत्व दिया गया है। आर्थिक पर्यावरण की आठवीं विशेषता है प्लान इकोनॉमिक, अर्थात नियोजित अर्थव्यवस्था। इन दिस इकोनॉमी द एंटायर रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल प्लानिंग कमीशन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। अर्थात आर्थिक नियोजन से आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है। आर्थिक नियोजन में सभी निर्णय सरकार द्वारा लोगों के हित में लिए जाते हैं और सेंट्रल प्लानिंग कमीशन देश के प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेता है। धन्यवाद।